ऐसी सुख शांतिदायी ऋषि प्रसाद कौन नहीं लेना चाहेगा। पूज्य बापूजी कहते हैं, धन, वैभव, सत्ता, सौंदर्य से सुख मिलता है, ऐसी बात नहीं। भगवान के भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझने से परम सुख मिलता है। गौतम तांबोली जी अपने जीवन में घटित एक अनुभव बताते हुए कहते हैं, मैं 2002 से 2012 तक महाराष्ट्र पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। पूज्य बापूजी से दीक्षा लेने के बाद मैं साधना सेवा में लग गया। गुरुदेव के बताए मार्ग पर थोड़े ही समय चलने से मुझे जो मिला, उसके आगे दुनियावादी पद प्रतिष्ठा से मिलने वाला सुख मुझे तुच्छ लगने लगा। मेरे मन में होता था कि नश्वर धन और नौकरी में मैंने जीवन के कई वर्ष बिता दिए। अब बचा हुआ समय शाश्वत संपत्ति कमाने में, गुरु सेवा में लगाऊं। मेरे रिटायरमेंट को 7 साल बचे थे। तब मैंने गुरुदेव से अनुमति लेकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और ऋषि प्रसाद की सेवा एवं साधना में लग गया। इससे मुझे जो मिला वह अवर्णनीय है। अभी मैं ऋषि प्रसाद के अभियान में जाता हूं। एक बार एक बहन ने ऋषि प्रसाद की सदस्यता लेने से मना कर दिया। जब मैं अगले महीने उनकी सोसाइटी में पत्रिका देने गया तो उन्होंने स्वयं मुझे बुलाया और कहा, हमें भी ऋषि प्रसाद की सदस्यता ग्रहण करनी है। मैंने पूछा, पिछले महीने तो आपने पत्रिका की सदस्यता लेने से मना कर दिया था, अब क्यों लेना चाहती हैं? उन बहन ने बताया कि हमारे एक पड़ोसी बहुत दारू पीते थे। उनके घर वाले सभी तरह के उपाय करके थक गए थे। घर में झगड़े भी बहुत होते थे। लेकिन जब से उनके घर पर ऋषि प्रसाद आने लगी, तब से उनका दारू पीना छूट गया और घर का माहौल भी बदल गया। ऐसी सुख शांति देने वाली ऋषि प्रसाद की सदस्यता कौन नहीं लेना चाहेगा। मेरे मन में हुआ कि ऋषि प्रसाद का कैसा अद्भुत प्रभाव है, पूरा जीवन ही बदल देती है। जरूरत है तो बस लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की। सन 2013 में गुरुदेव के जोधपुर जाने के बाद की बात है। मैं ऋषि प्रसाद के अभियान में गया तो एक बहन ने ऋषि प्रसाद लेने से मना कर दिया और मुझसे बापूजी के केस के बारे में पूछने लगी। मैंने उनको मेडिकल रिपोर्ट, बापूजी के केस से संबंधित पेपर आदि दिखाए, ऋषि प्रसाद का सुप्रचार अंक दिया तथा पूज्य बापूजी व आश्रम द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में बताया। इसका उनके चित्त पर विलक्षण प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, मैं औरों को भी सच्चाई बताऊंगी कि बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। तब मेरे मन में हुआ कि लोग बापूजी के केस की सच्चाई समझना चाहते हैं। बस आवश्यकता है तो लोगों तक पहुंचकर उनको सच्चाई बताने की। गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि मेरी सेवा निष्ठा दिनों दिन और बढ़े। हरि ओम।